क्रांतिकारी जय भीम साथियों, और आप सभी से निवेदन है कि आप सब जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं। फेसबुक का लाइव है और आज आप सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। और मुद्दा आप सबने हेडिंग पे देख लिया होगा। मुद्दा यह है कि क्या बाबा साहब आरएसएस की शाखा में जाते थे। इसी मुद्दे पर आज आप सबके बीच में मैं बात करने आया हूं, लेकिन बात करना की शुरुआत में बाबा साहब की कोटेशन के साथ करना चाहूँगा। बाबा साहब अंबेडकर के एक कथन के साथ करना चाहूँगा। बाबा साहब कहते हैं कि अ कम्युनिटी विच हैज़ फॉरगेटन इट्स हिस्ट्री कैन नेवर मेक अ हिस्ट्री, विच मीन्स वह कौम जिसने अपना इतिहास भुला दिया हो वह कभी इतिहास नहीं बना सकता है। ये मेरा नहीं, ये बाबा साहब का बयान है, ये बाबा साहब का कथन है जो बहुत फेमस है। और बाबा साहब ऐसी बात इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सभी का यह फर्ज बनता है कि हम सब अपने पुरखों का इतिहास बचा करके रखें, संभाल करके रखें। अगर हम अपने पुरखों के इतिहास को नहीं बचाएंगे तो मनुवादी फोर्सेस इस पूरी इतिहास को खत्म कर देंगे। आप सभी ने देखा होगा द प्रिंट पर एक वीडियो अपलोड किया गया है। द प्रिंट पर एक वीडियो अपलोड किया गया है। द प्रिंट एक यूट्यूब चैनल है, उस पर वीडियो अपलोड करते हुए यह कहा गया, यह दावा किया गया है कि बाबा साहब अंबेडकर जो है वो आरएसएस की ऑफिस में जाया करते थे और बाबा साहब आरएसएस की विचारधारा से काफी हद। दूसरे शब्द में उस वीडियो में यह कहा गया है कि बाबा साहब अंबेडकर और आरएसएस की विचारधारा एक समान है। इसी पर मैं आप सबके बीच में बात करना चाहता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने पूरी कोशिश किया द प्रिंट से कि मैं अपनी बात रखूं आपके चैनल में, लेकिन द प्रिंट की नज़र में सूरज कुमार बहुत वह हर एक अम्बेडकरवादी जो खुल के अपनी बात रखता है वह अछूत है। द प्रिंट ने हमारी बात नहीं सुनी और हमारा पक्ष नहीं सुना, इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को आपके सामने आकर के सारी सच्चाई का पोल करना चाहिए। उसीलिए मैं आप सबके बीच में आया हुआ हूं। द प्रिंट ने जो वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, उस पर 4 प्रमुख बातें कही हैं। पहली बात यह है कि बाबा साहब अंबेडकर 1935 में पुणे के आरएसएस की एक शाखा में गए हुए थे। यानी द प्रिंट इंडिया का दावा है कि 1935 में पुणे की एक शाखा में बाबा साहब जी गए हुए थे। गुड। दूसरी द प्रिंट इंडिया का जो दूसरा फैक्ट है वो यह बात का दावा कर रहा है कि 1939 में बाबा साहब दोबारा इनविटेशन यानी आमंत्रित किए जाने पर पुणे की एक दूसरी शाखा में जाते हैं। यानी बाबा साहब 1939 में दोबारा गए हुए थे। वही क्या नाम है कि द प्रिंट इंडिया यह दावा करता है कि बाबा साहब अंबेडकर जो थे उनका यह बयान है कि आरएसएस की शाखा में किसी तरह से कोई जातिवाद नहीं है, आरएसएस की शाखा में किसी तरह का कोई छुआछूत नहीं है। यह द प्रिंट इंडिया का दावा है। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें यह कहा जाता है कि 1949 में सितंबर महीने में आरएसएस चीफ गोलवलकर दिल्ली में बाबा साहब अंबेडकर से मिलते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। किस लिए? क्योंकि गांधी की हत्या के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उससे बचाने की पूरी कोशिश किए थे। यानी प्रतिबंध हटवाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी कोशिश किया था। हो सकता है आप सबकी नज़र में ये बड़ा मुद्दा न हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चूंकि आज अगर आप खामोश रहेंगे, आज तो आरएसएस यह कह रही है कि बाबा साहब अंबेडकर आरएसएस की शाखा में गए थे, कल यही आरएसएस कहेगी कि बाबा साहब अंबेडकर आरएसएस ज्वाइन किए हुए थे, आरएसएस के सदस्य थे। और यकीन मानिए आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास कोई मीडिया नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर मैं अपनी बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। साथियों, मैं बाबा साहब अंबेडकर का वह बयान आप सबके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं जिस बयान को आप लोग वॉल्यूम 15 और पेज नंबर 560 में पा सकते हैं। कोई शक नहीं होना चाहिए, पूरे प्रमाण के साथ बात करता हूं। वॉल्यूम 15 पेज नंबर 560, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि मे आई मेंशन द अकाली दल एंड आरएसएस, सम ऑफ देम आर वेरी मच डेंजरस एसोसिएशन, व्हिच मींस here Baba Saheb Ambedkar is saying that RSS is a dangerous association। RSS एक खतरनाक एसोसिएशन है।
ये बाबा साहब की बात है, ये बाबा साहब के बयान है, जिसे आप वॉल्यूम 15 पेज नंबर 560 में चेक कर सकते हैं। यानी जब बाबा साहब आरएसएस के खिलाफ बयान देते हैं, क्या आप कल्पना करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर 1935 में 1939 में आरएसएस की शाखा में गए होंगे? नहीं। यानी आरएसएस झूठ रच रही है। मेरे पास पूरे देश भर से फोन आ रहा है, साथी लोग क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे, जिसकी वजह से मैं आप सबके बीच में रखा हूं। मैं दूसरा आप सबके बीच में फैक्ट रखना चाहूंगा, जिसे आप वॉल्यूम 17 पेज नंबर 402 में पा सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, वॉल्यूम 17 पेज नंबर 402। उसमें बाबा साहब कहते हैं कि HCF विल नॉट हैव एनी अलायंस विथ एनी रिएक्शनरी पार्टी सच एज हिंदू महासभा एंड आरएसएस। बाबा साहब वॉल्यूम 17 पेज नंबर 402 में कहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आरएसएस से और हिंदू महासभा से किसी भी तरह का कोई अलायंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से रिएक्शनरी पार्टी है, रिएक्शनरी ऑर्गेनाइजेशन से प्रतिक्रियावादी संगठन है। ये बाबा साहब की विचारधारा है आरएसएस के खिलाफ और हिंदू महासभा के खिलाफ, जिसे आप चेक कर सकते हैं। मैंने वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर आप सबको बता दिया है। वही वीडियो में यह कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर यह बयान दिए थे कि आरएसएस की ऑफिस में किसी तरह से कोई जातिवाद नहीं किया जाता है। फरेब है, झूठ है और झूठ का पूरा पुलिंदा है। मैं आपके सामने पूरे तथ्य के साथ पेश कर रहा हूं। अगर आरएसएस में हिंदू महासभा में मादा है तो मेरे खिलाफ एफआईआर और मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करके दिखाए। मैं प्रमाण के साथ, दावे के साथ पेश कर रहा हूं, और शायद ये सब दावा आप सब जल्दी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए ध्यान से कह रहा हूं कि ध्यान से सुनिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और पूरा पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। तीसरा प्रमाण आप सबके बीच में रखना चाहूंगा, जिसे वॉल्यूम 17 पेज नंबर 385 में बाबा साहब देते हैं। वॉल्यूम 17 पेज नंबर 385 बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं HCF not to have any alliance with कांग्रेस, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, आरएसएस एंड जनसंघ। यानी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ, आरएसएस और हिंदू महासभा के साथ किसी तरह से कोई समझौता नहीं करेगा, किसी तरह से कोई तालमेल नहीं करेगा। ये बाबा साहब का बयान है, जिसे आप सब चेक कर सकते हैं। यानी फिर आपके साथ झूठ खेला जा रहा है, फिर आपके साथ झूठ बोला जा रहा है, और आप सब अपने तथ्यों को क्लियर कीजिए और आरएसएस के मुंह पर और वो सारे लोग जो तमाम वेबसाइट्स पर फर्जी खबरें डाल रहे हैं उसको जवाब दीजिएगा। चौथी बात, जो बाबा साहब का चौथा प्रमाण मैं आप सबके बीच में पेश करना चाहता हूं, जिसपे बाबा साहब हिंदू महासभा जैसे संगठनों के खिलाफ क्या सोचते थे। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू महासभा इज अ मिलिटेंट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अ सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, इट इज टोटली अ political organizations. You can check the proof in volume 5 पेज नंबर 299 एंड पेज नंबर 300। यानी पेज नंबर 299 और 300 में आप चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम 5 में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू महासभा जैसे संगठन वह एक तरह से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका समाज सुधार से कोई ताल्लुक नहीं है, पूरी तरह से राजनीति है जो धर्म के आधार पर सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। ये प्रमाण है जो बाबा साहब अम्बेडकर सोचते हैं आरएसएस के खिलाफ, हिंदू महासभा जैसे संगठनों के खिलाफ। आप सभी साथी सतर्क रहिए, आपके साथ साजिश की जा रही है, आपके इतिहास को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। प्रमाण दिया हूं, आप सब चेक कर लीजिएगा, प्रमाण नोट कीजिएगा, अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर लिखिएगा, लोगों तक फैलाइएगा, यही आप सबसे अपेक्षा करता हूं। और द प्रिंट जैसे संगठनों चैनलों का पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए, इसलिए क्योंकि ये लिबरल की एक गैंग है, ये लोग पूरी तरह से जातिवादी हैं, ये लोग पूरी तरह से ब्राह्मणवादी हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, होल जोहार, उल गुलाम, जिंदाबाद।